नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आयु संबंधी प्रश्नों में। आइए देखते हैं आयु संबंधी प्रश्नों को एकदम ट्रिक के माध्यम से कैसे मात्र सेकंडों में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। ए तथा बी की आयु का अनुपात क्रमशः 4 संबंधे 5 है। 5 वर्ष बाद अनुपात क्रमशः 5 संबंधे 6 हो जाएगा। ए की वर्तमान आयु कितनी है? हम देखेंगे ना तो ए और बी, इन दोनों की आयु का अनुपात वर्तमान में दिया गया है 4 संबंधे 5 दिया गया है। और कह रहे 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद इनका आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? तो 5 वर्ष बाद जो है ना आयु का अनुपात हो जाएगा 5 संबंधे 6 हो जाएगा। यहाँ पे अंतर देखेंगे ना, सबसे पहले आप इसका अंतर देखिएगा। जब भी अनुपात वाला क्वेश्चन रहेगा ऐसे करके, तो यहाँ पे देखेंगे 1 का अंतर आ रहा है, यहाँ पे भी 1, यानी 4 और 5 के बीच में 1 का अंतर, 5 और 6 के बीच में 1 का अंतर। तो दोनों में समान अंतर आ रहा है, तो इसको अब कुछ नहीं करना है। अब आपको यहाँ पे देखना है, यहाँ पे भी अंतर समान ही आएगा। 4 और 1, 1 यहाँ पे भी आ गया, 5 और 1 6, यहाँ पे भी 1। अब 1 बराबर देखेंगे ना कितने वर्ष बाद? तो 5 वर्ष बाद। तो 1 बराबर 5 वर्ष, 1 यूनिट बराबर 5 वर्ष। यहाँ पे लिख लीजिए 5 वर्ष बाद कह रहा है तो 5 वर्ष। तो 1 यूनिट बराबर 5 वर्ष। तो वर्तमान में इसकी आयु, ए की आयु कितना? तो इस 5 से ना इसमें ले जाके गुणा कर देंगे, और इसी 5 से ना इसमें गुणा कर देंगे, तो हमको दोनों का वर्तमान उम्र पता चल जाएगा। पूछा है कि ए की वर्तमान आयु कितनी है? तो 4 पचे 20, यानी कि ए की वर्तमान आयु पूछा है तो 4 गुणे हम क्या करेंगे 5 कर देंगे, तो हमारा मिल जाएगा 20 वर्ष। यानी ए की वर्तमान उम्र 20 वर्ष है, ऑप्शन नंबर बी। मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात 3 संबंधे 4 है। यहाँ पे लिख लीजिए मीरा और यहाँ पे लिख लीजिए प्रिया। ठीक है, प्रिया, इन दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? तो 3 संबंधे 4 है। फिर कह रहा है 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पहले अगर मैं देखेंगे तो इनकी आयु का अनुपात कितना था? तो कह रहा है 4 संबंधे 7 था। 10 वर्ष पहले ना, तो यहाँ पे लिख लीजिए 10 वर्ष पूर्व 10 वर्ष पूर्व, यानी कि 10 वर्ष पहले की ये बात कर रहा है। नीचे वाला ये 10 वर्ष पहले की बात कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे कितने का अंतर आ रहा है? 1 का। और यहाँ पे कितने का अंतर आ रहा है? 3 का अंतर आ रहा है। देखिए 3 1 4, 4 3 7, 3 का अंतर आया ना, तो 3 से इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए। दोनों को बराबर करना रहता है, याद रखिएगा। तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? 3 एकने 3, यानी इसमें 3 से मल्टीप्लाई कीजिए और इसमें भी 3 से गुणा कर दीजिए। तो ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो इसको काट करके लिख दीजिए 3 3 9। यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे ना, तो इसको काट करके लिख दीजिए 12। बस इतना करना है आपको। अब देखिए 12 और 7 में अंतर कितने का आएगा? 5 का आएगा। यहाँ पे 9 और 4 में भी अंतर 5 का ही आएगा। तो 5 बराबर कितना वर्ष पूर्व? तो 10 वर्ष पूर्व। 5 बराबर 10 वर्ष पूर्व, तो 5 बराबर 10, तो 1 बराबर काट दीजिए 5 दूनी 10। अब देखिए 1 बराबर 2 आ गया। अब इस 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 से 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 दूनी 18 साल, और 2 से इसमें भी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 12 दूनी 24 साल। वर्तमान में मीरा की उम्र कितनी है? 18 साल, और प्रिया की उम्र कितनी है? 24 साल है। कह रहे 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद मीरा की उम्र कितनी होगी? 18 और 5 23 हो जाएगा। और 5 वर्ष बाद प्रिया की उम्र कितनी हो जाएगी? 24 और 5 29 हो जाएगा, तो 29। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है? मीरा की आयु कितनी होगी? तो 5 वर्ष बाद मीरा की आयु 23 साल की होगी, क्योंकि 9 दूनी 18, 18 में 5 जोड़ेंगे तो 23 आएगा, ऑप्शन नंबर सी। इस प्रश्न में कहा गया है 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात क्रमशः 4 संबंधे 5 था, तथा 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5 संबंधे 6 होगा। बी की वर्तमान आयु कितनी है? ध्यान से समझिएगा बात को। 7 वर्ष पूर्व, 7 साल पहले की बात कर रहा है, 4 संबंधे 5 था, यानी कि 4 संबंधे 5 था, 7 4 संबंधे 5 था। ए लिख लीजिए और बी लिख लीजिए। ये 4 वर्ष पूर्व है, कितना साल पूर्व? 7 वर्ष पूर्व है, तो यहाँ पे लिख लीजिए 7 वर्ष पूर्व। समझने के लिए लिख लीजिए 7 वर्ष पूर्व। और फिर 7 साल के बाद इनका उम्र का कितना अनुपात हो जाएगा? 5 संबंधे 6 हो जाएगा, तो 5 संबंधे 6, ये कितना है? तो 7 वर्ष बाद है, 7 वर्ष बाद। 7 वर्ष पूर्व 7 वर्ष बाद कह रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे ना, तो यहाँ पे इसके बीच का अंतर 1 आ रहा है,
यहाँ पे भी अंतर 1 आ रहा है, तो दोनों में किसी से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखेंगे अंतर आएगा 1 का, यहाँ पे भी अंतर आएगा 1 का, लेकिन 7 वर्ष पूर्व 7 वर्ष बाद मतलब 1 बराबर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो 14 आ गया, 1 बराबर 14, यानी 7 साल पहले इसकी उम्र कितनी थी, तो 14 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 14 चौकों 56, यानी कि 56 साल थी। इसकी उम्र कितनी थी, तो 14 25 70, यानी इसकी उम्र 70 साल थी। यानी 7 साल पहले ये 56 साल का था, ये 70 साल का था। पूछा क्या गया, बी की वर्तमान आयु, तो बी की वर्तमान आयु पूछ रहा है ना, तो बी की 7 साल पहले 70 साल था, तो वर्तमान आयु कितनी होगी, तो 70 में से 7 साल पहले न था ये 7 साल पहले, 7 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, तो 7 इसमें से घटा दीजिए, तो ये आ जाएगा 63, यानी बी की उम्र जो होगी 63 साल होगी बी का। इस प्रश्न में कहा गया है अंजू तथा संख्या की वर्तमान आयु का अनुपात 13 संबंधित 17 है। अंजू तथा संख्या है, संख्या इनकी वर्तमान आयु कितनी है, तो 13 संबंधे 17 इनकी वर्तमान आयु का अनुपात है। 4 वर्ष पहले इनकी आयु कितनी थी, अनुपात कितना था, 11 संबंधे 15 था, 11 संबंधे 15 था। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे, तो इन दोनों के बीच में अंतर कितने का आ रहा है, तो यहाँ पे 4 का अंतर आ रहा है और यहाँ पे भी 4 का अंतर आ रहा है। दोनों में तो अंतर सेम आ रहा है, तो इससे अब कुछ करना नहीं है, हमको यहाँ पे देखना है कितने का अंतर आ रहा है, तो 17 15 2 का अंतर आ रहा है। तो 2 बराबर हम देखेंगे कितना है, तो 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात, 4 वर्ष का आ रहा है, 4 वर्ष पूर्व, तो 2 बराबर हमारा आ गया 4, 2 एक अन्य 2, 2 दूनी 4, यानी 1 बराबर हमारा आ गया 2। अब इसी 2 से ना वर्तमान आयु में गुणा कर देंगे, इसमें भी और इसमें भी, तो इसका उम्र आ जाएगा 13 दूनी 26 और इसका उम्र आ जाएगा 17 दूनी 34, यानी कि अंजू का उम्र होगा 26 साल और संख्या का उम्र होगा 34 साल, 34 साल यही उम्र होगा। लेकिन कह रहे 6 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात, 6 इसमें भी जोड़ दीजिए, 6 इसमें भी जोड़ दीजिए, जोड़ करके देखिए 32 आएगा ये, और 34 6 40 आ जाएगा। अब इसी के बीच का अनुपात पूछ रहा है, तो 8 चौको 32 और 8 5 40, तो बस 4 संबंधे 5, ऑप्शन नंबर बी। बस आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, इस तरह से क्वेश्चन लगाना सीख जाएंगे तो कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसको आप पास न कर पाएँ। तो इस तरह से क्वेश्चन लगाना सीखिए, मात्र सेकेंडों में आप उम्र वाले क्वेश्चन को कर लेंगे। अन्यथा आप अगर मैं प्रोसेस से करेंगे तो यही क्वेश्चन लंबा लंबा लगेगा और समय लगेगा। इस प्रश्न में कहा गया है एक व्यक्ति तथा उसकी पुत्री की औसत आयु 34 वर्ष है, 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात। यहाँ पे सीधे सीधे लिख लेंगे ना, 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, मान लीजिए 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 14 और 5 होगा, तो 14x मान लीजिए, एक का उम्र होगा 14x और एक का होगा 5x, यही तो होगा ना। तो 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले कितना होगा, तो 4 दोनों में से घटा देंगे, यानी कि 4 वर्ष पहले अगर मैं देखेंगे तो 14x और -4 कर लेंगे, अब प्लस ये पिताजी हो गए, अब पुत्री का तो 5x माने थे, उसमें से 4 घटा दीजिए तो वर्तमान आयु निकल जाएगा। और दोनों का औसत कह रहा है, औसत का मतलब 2 से भाग दे करके निकाला जाता है, तो कह रहा है कि 34 वर्ष है। अब इस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 14x में से 5x प्लस कर लेंगे तो आ जाएगा 19x और 34 दूनी 68 और 4 4 जोड़ करके आगे प्लस कर लेंगे 8 आ जाएगा। तो 19x बराबर हमको कितना मिल जाएगा, 8 8 16 7 1 6, 19 चौको 76, तो x बराबर हमको मिल गया 4। अब आपसे पूछा क्या गया, पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है, तो पुत्री की वर्तमान आयु यही ना है 5x - 4, यानी 5x - 4, तो 5 गुणे 4 और -4, तो 5 को 20, 20 में से 4 निकालेंगे आएगा 16, 16 वर्ष पुत्री की आयु है, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। प्रश्न में कहा गया है सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है, यहाँ पे लिख लीजिए सुरेश, सुरेश, और उसका पिता है तो फादर लिख लीजिए FATHER। सुरेश की आयु जो है उसके पिता की आधी है, तो 2 संबंध 1 होगा। फिर कह रहा है 20 वर्ष बाद पिता की आयु उसकी आयु से 1.5 गुनी होगी, इसकी आयु से 1.5 गुनी, 1.5 गुनी का मतलब होता है ना 3/2, तो पिता की आयु 3/2 होगा तो इसका 1 होगा। अभी इस 2 से ले जाकर के मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2:3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हटा दीजिए। फ्रैक्शन में जब भी रहता है ऐसे कर लिया जाता है। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे अंतर 1 का आ रहा है और नीचे भी अंतर 1 का आ रहा है, तो ये तो सिंपली 1 का अंतर आ गया। तो यहाँ पे अंतर देखिए, जब दोनों अंतर बराबर आ जाए तब जाके यहाँ पे अंतर देखिए, अंतर बराबर ना आए तो दोनों को बराबर कीजिए, उसके बाद इसको चालू कीजिए। फिर यहाँ पे देखेंगे अंतर कितने का आ रहा है, 2 और 3 1 का, यहाँ पे भी 1 2 1 का ही अंतर, ये दोनों बराबर आ जाए बस समझ लीजिए आपने अंतर सही किया है।
अब लिखिए 1 बराबर कितना, 20 वर्ष बाद ना, तो 1 बराबर 20। अब पूछ रहा है उसके पिता की वर्तमान आयु कितना है, तो बस इस 20 से इस 2 में गुणा कर दीजिए। तो लिखिए 20 गुणे 2, 20 दूनी 40, यानी पिता की उम्र कितनी है, 40 वर्ष है। ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही है। मात्र सेकेंडों में इस क्वेश्चन को दोस्तों कर लेंगे आप, एकदम इस प्रोसेस से करेंगे तो। इस प्रश्न में कहा जा रहा है सीता तथा गीता की वर्तमान आयु का अनुपात 8 संबंधी 9 है, और फिर कह रहा है तथा इनकी आयु का योग 68 वर्ष है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात होगा। सबसे पहले देखेंगे ना कि ये दे रहा है इनकी आयु का योग 68 है, तो हम दोनों का आयु निकाल लेंगे। सीता का निकालेंगे पहले, सीता, यहाँ पे सिंपली क्वेश्चन दिया हुआ है सीता, सीता बस लिखना है सीता। सीता का 8 है ना, और दोनों अनुपात को जोड़ करके नीचे लिखेंगे तो 17 आएगा। अगुणे दोनों के उम्र का योग यहाँ पे लिख लेंगे 68। 17 चौको 68, 8 चौको 32, यानी सीता हो गई 32 साल की। अब हम देखेंगे गीता, तो गीता का उम्र निकालेंगे। गीता, तो गीता कितना है, तो 9 है, तो 9/17 अगुणे 68, यही तो करेंगे ना। 17 चौको 68 और 9 चौको 36, इतना आ जाएगा। कह रहा 10 वर्ष बाद उनकी आयु, वर्तमान में एक 32 साल की है, एक 36 साल की है, इसमें 10 जोड़ दीजिए, इसमें भी 10 जोड़ दीजिए, यही तो करेंगे ना। 32 में 10 जोड़ेंगे 42 आएगा, और 36 में 10 जोड़ेंगे 46 आएगा। अब कह रहा है कि इनका अनुपात कितना है, काट दीजिए। किससे काटेंगे, तो इसको काट दीजिए ना आप, 2 से काट दीजिए। 2 दूनी 4, 2 एकन्ने 2, हाँ इसको काट दीजिए। 2 दूनी 4, 2 चौको 8। अभी तो ये 3 से कटेगा ना, 3 सत्ते 21 और 3 वठे 24, तो दोनों की उम्र का अनुपात कितना आ गया, 7 संबंधे 8। यही दोनों के 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात होगा। ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आयु से संबंधित ये सभी ट्रिक आपको कैसे लगे एक कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। कुछ कमियां रह गई हैं जरूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।